जब भी हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक पर्चा लिख कर देता है और उस पर्चे पे दवाएं लिखता है और दवा के लिखने से पहले उसके ऊपर एक वर्ड लिखता है RX। हम फार्मेसी की दुकान पर जाते हैं, दवा लेते हैं, दवा लेने पर मैक्सिमम हम ये देख लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, MRP क्या है, क्या वो हमसे पैसे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, या फिर बहुत हुआ तो उसकी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम देख लिया कि ये कंपनी कौन सी है, कैसी है। पर हमने कभी ये गौर नहीं किया, हो सकता है आप लोगों ने किया भी हो, कि उस पर एक लाल पट्टी बनी हुई है, एक लाल धारी बनी हुई है, या फिर एक लाल स्क्वायर में कोई वार्निंग सी लिखी हुई है, या दवा के ऊपर RX वर्ड लिखा है, या दवा के ऊपर जहां दवा का नाम लिखा है वहीं पर NRX भी लिखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल कुमार आज अपने इस वीडियो चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी सिंबल्स की और ड्रग एक्ट में दिए गए इन सिंबल्स के से रिलेटेड शेड्यूल की। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन आमतौर पर जनरली सभी लोग जानते हैं प्रेस्क्रिप्शन क्या है, पर ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड स्क्रिप्ट। प्री मीन्स बिफोर एंड स्क्रिप्ट मीन्स रिटन। तो प्रेस्क्रिप्शन में दवा का नाम होता है, दवा की डोज कैसे लेना है, और उसके साथ साथ कुछ अगर टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो टेस्ट भी उसमें लिखे होते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पेशेंट के लिए होती हैं कि आपको पेशेंट को क्या क्या करना है। So the prescription is a medicine plan, diagnosis plan written by the registered medical practitioner. Normally prescription पर हर आदमी ने देखा होगा कि डॉक्टर दवा लिखने से पहले एक सिंबल डालता है RX। RX एक्चुअली है क्या? RX ना तो कोई वर्ड है, ना कोई एक्रोनिम है जिसका कि कोई फुल फॉर्म होता हो। RX एक सिंबल है जिसमें लैटिन में इसका मतलब है रेसिपी या रेसिपियर, यानी कि टू टेक, इसको आपको लेना है। आजकल तो कुछ डॉक्टर RX लिखने की बजाय एडवाइस लिखते हैं, यानी ADV, एक वर्ड ऊपर डाल देते हैं ADV, यानी डॉक्टर्स एडवाइस। हमारे यहाँ तो केमिस्ट की या फार्मासिस्ट की दुकान पर जाएं तो आप किसी भी तरह की दवा केमिस्ट फार्मासिस्ट ग्राहक को बिना प्रेस्क्रिप्शन के दे देता है। हालांकि विदेशों में इस तरह की कोई भी दवा बिना प्रेस्क्रिप्शन में के नहीं दी जाती है, जो उनकी गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है। ऐसा रूल हिंदुस्तान में भी है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान सरकार ने कुछ दवाओं की लिस्ट बनाई है जो दवाएं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी ग्राहक को कोई भी केमिस्ट दे सकता है। इस तरह की दवाओं को बोलते हैं OTC, यानी ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर बिकने वाली दवाओं को OTC दवाएं बोलती हैं। और इस तरह की दवाएं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फीवर, एनाल्जेसिक्स, पेन बाम, इस तरह की होती हैं। कुछ दवाओं की स्ट्रिप या पत्ते के ऊपर आपने देखा होगा दवा के नाम के ऊपर एक सिंबल पड़ा होता है RX। इस तरह की दवाएं बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के या सलाह के कभी नहीं खानी चाहिए, ये नुकसानदेह हो सकती है। हालांकि इस तरह की दवा को बेचने की भी केमिस्ट को अनुमति नहीं है कि वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के किसी को दे। एक्ट के अनुसार इस तरह की दवाएं शेड्यूल H में आती हैं। दवाओं के पत्ते के ऊपर आपने ये तो गौर किया होगा कि कुछ दवाओं के ऊपर तो एक लाल रंग की धारी बनी होती है, या कुछ दवाओं के ऊपर लाल रंग के स्क्वायर में कुछ लिखा होता है, और कुछ दवाओं पर ये कुछ नहीं होता। सरकार ने ये लाल रंग की धारी या एक लाल रंग के स्क्वायर में वार्निंग लिखी है, इसीलिए ये धारी दी है तो दूर से दिखाई दे जाए कि इस तरह की दवा आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी चाहिए, ये नुकसानदेह हो सकती है। कुछ दवाओं के डिब्बे के ऊपर, दवा के नाम के ऊपर या स्ट्रिप पर दवा के नाम के ऊपर ठीक ऊपर वर्ड लिखा होता है NRX। इस तरह की दवाएं नार्कोटिक्स या साइकोट्रॉपिक्स दवाएं कहलाती हैं, और ये दवाएं कभी भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको न खरीदनी चाहिए न ही खानी चाहिए। सरकार के नियम के अनुसार तो केमिस्ट इन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे ही नहीं सकता, उसको अनुमति नहीं है। और प्रिस्क्रिप्शन पर भी अगर ये दवाएं दी जाएंगी तो केमिस्ट को इसका प्रिस्क्रिप्शन को अपने रिकॉर्ड में कम से कम 3 साल तक रखना पड़ेगा, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो बता सके कि मैंने ये दवा इस बैच नंबर की इस ग्राहक को दी थी और इस डॉक्टर की एडवाइस पर दी थी। इस तरह की दवाएं शेड्यूल H1 में आती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके डिब्बे या के पत्ते के ऊपर दवा के नाम के ठीक ऊपर XRX लिखा होता है। इस तरह की दवाएं आम आदमी को नहीं बेची जा सकती, इसकी केमिस्ट को, फार्मासिस्ट को अनुमति ही नहीं है, क्योंकि ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर ही खरीद सकते हैं और डॉक्टर ही पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरह की दवाएं हायर नार्कोटिक्स ग्रुप में आती हैं, और केमिस्ट को दवा दे बेचने के बाद इस तरह के दवा का रिकॉर्ड भी 2 साल तक अपने पास रखना होता है। भारतीय एक्ट के अनुसार ये दवाएं शेड्यूल X में आती हैं।
तो अगली बार जब कभी भी आप दवा लेने जाएं तो इन तरह के सिम्बल्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं इस तरह की दवाएं आप बिना किसी डॉक्टर के या बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के तो नहीं खा रहे हैं, ये नुकसानदायक हो सकती हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।